राधा कृष्ण विलास रंजित लता सद्माली पद्माकर श्री कालिंदी तटी पटीर विपिनाद्य द्रिंद शतकंदरम जीवातुर्मम नित्य सौभग चमत्कारैकधाराकरम् नित्यानंग कुशवर्धनमान परमाश्चर्यधिं वृंदावनम। परम आश्चर्यमय श्री वृंदावन धाम है, जहां श्री श्यामा श्याम के विलास से रंजित लता गृह है, जहां श्री श्यामा श्याम के रस विलास से रंजित लता गृह है, ऐसा श्रीधाम वृंदावन सर्वाश्चर्यमय है। श्री कालिंदी के किनारे में स्थित है, जहां विशेष विशेष सुगंधित लताओं और वृक्षों से पूरा वन आह्लादित है। ऐसा लग रहा है कि प्रिया प्रीतम का साक्षात अनुभव करके वृंदावन धाम पुष्पों के रूप में अपने आह्लाद को प्रकट कर रहा है। जहां समीप ही श्री गिरिराज जी विराजमान है, जो सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम के खेलने के योग्य गुफाएं और लताओं को धारण किए हुए हैं, जो एकमात्र सौभाग्य एवं चमत्कार की वर्षा करते हैं, तथा जो नित्य स्वतंत्र रूप से वर्धनशील और परम आश्चर्य की समृद्धि से पूर्ण है। ऐसे श्री वृंदावन धाम में हमारा वास हो, ऐसे श्री धाम वृंदावन में मेरा जीवन व्यतीत हो। शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः सदा पार्श्वं वृंदावन रसिकयोरन्यस्य भजने वचस्तत् केली नाम नवरतन गाने रमय तत् कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम प्रीति विकलम। शरीर को सदैव श्री धाम वृंदावन के अंदर रखो, वृंदावन की सीमा के अंदर रखो शरीर को। मन को प्रिया प्रीतम के चिंतन में लगाओ। लोग कहते हैं कि शरीर जहां संसार में लगा रहने दो और मन को प्रिया प्रीतम लगाओ। कभी नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हित महाप्रभु कह रहे तन ही राखी सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भयो। अगर आपका शरीर सदैव विषयी पुरुषों के समीप रहेगा, विषय सामग्रियों के साथ रहेगा, और फिर आप ऐसी भावना करें कि मेरा मन प्रेम में डूब जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मन शरीर से तदात्म भाव को प्राप्त हो रहा है। शरीर और मन एक जैसा हो रहा है। जब तक हम शरीर को सत्संग में नहीं लगाएंगे, शरीर को हम भगवत भजन के अभ्यास में नहीं लगाएंगे। कैसे? शरीर से वृंदावन धाम में है, और अगर हमारा मन भाग रहा है संसार की तरफ, तो चिंता करने की बात नहीं। जैसे जल जहाज का पक्षी कितना भी उड़े समुद्र में, लेकिन लौट के उसे वहीं आना पड़ेगा, ऐसे ही मन इस शरीर रूपी जहाज का आश्रय लेकर चल रहा है। यदि शरीर सत्संग में रहा तो कितना भी कुमार्गगामी मन हो, वो लौट के विश्राम यहीं पाएगा आके, और जब लौटेगा तो सत्संग का प्रभाव उसके ऊपर हावी हो जाएगा, तो फिर मन ही प्रेम रस भेयो, मन प्रेम रस में डूब जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तन को संग में रखा जाए और मन भगवान का भजन करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिद्ध पुरुषों की बात है। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के महापुरुष, उत्तम प्रकृति का तात्पर्य है जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त, जिनका अहंकार विलीन हो चुका है श्यामा श्याम में, अब वो चाहे वैश्यालय में रहे चाहे देवालय में रहे, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि जो भोग माला मन था, जो विषयी मन था, वो तो कृष्णाकार हो चुका है। बिना मन के तन का कोई कार्य करने लायक रहता ही नहीं है। गोपीजन कह रही है कि हे कृष्ण, मैं जाऊं घर में तो कैसे जाऊं, मन तो तुमने ले रखा है।
अब बिना मन के तन वहां जा ही नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता, और वहां जाएंगी भी तो करेंगी क्या, क्योंकि मन तो आपने, बिना मन के कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। जैसे हम भजन में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हैं, पाठ कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, तो प्रायः लोगों की, साधकों की शिकायत रहती है कि हमारा मन उस समय विशेष उद्दंडता करता है, मन में न जाने कितनी ऊहापोह चलने लगती है, भजन में विपरीत भावनाएं लाता है, तो ऐसा लगता है कि भजन छोड़ दो, क्योंकि इतनी गंदी व गंदी बातें आ नहीं रही है। जब हम अभ्यास में लगते हैं तो हमारा विषयी मन, जिसमें बहुत जन्मों के गलत संस्कार भरे हुए हैं, भजन के प्रभाव से धीरे धीरे निर्मल होता है। पर हमारा अभ्यास जो है निर्मलता का अनुभव करने का नहीं, इसलिए हम विकार का अनुभव करते हैं, और विकार के अनुभव को आते ही वो सोचते हैं कि भजन से क्या हुआ, पाठ करने से क्या हुआ, हमारा मन तो गंदा ही बना रहा। अरे बहुत जन्मों का गंदा मन है, अभ्यास रत रहो, एक दिन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। आप अपने शरीर को जहां तक हो सके सत्संग की रेखा के अंतर्गत रखो, शरीर में कुसंग का रंग न चढ़ने पावे ऐसा ध्यान रखो। मन सबका कुसंगी होता है, मन कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मन गलत ना हो। हाँ, वो है जो भगवत तत्व का अनुभव कर चुके, जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, उनका मन निर्मल हो चुका है। जिनका भगवत साक्षात्कार हो गया है, जिनका मन प्रियालाल के चरणों में लीन हो चुका है, तन्मय हो चुका है, अब उनको कोई परेशानी। कैरवा भाव रहस्य परागमति श्री राधिका प्रेयसहा, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में जिसका मन निमग्न हो चुका है, उसको कोई फर्क पड़ने की बात नहीं तो हमें सावधानी शरीर की रखनी है, मन की नहीं रखनी। हमें ये नहीं रखना कि मेरा मन विषयों में ना जाए, हमें इसकी चिंता नहीं करनी। एक सूत्र में भगवान ने गीता में कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तू मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि वाला बन, तो तू निश्चित मेरे में ही वास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर मन बुद्धि लगे, इसीलिए भगवत गीता या भागवत या जो भी भगवान के उपदेश है वो संतों के मुख से ही सहज में धारण किए जा सकते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान जो बोल रहे हैं उसका अनुभव जब तक महापुरुषों ने नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हम सत्मार्ग में चलें। बोले मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, तुम मेरे में मन बुद्धि लगा दो तो निश्चित मेरे में वास करोगे। अब बताओ कैसे लगावे आप में मन बुद्धि? परेशान तो कर रहा है मन बुद्धि ही, अगर मन बुद्धि आप में लग जाए तो फिर परेशानी किस बात की? कैसे लगावे? तो अब ये भगवान नहीं बताएंगे, अब ये संत जन बताएंगे। भगवान की इस रास से भरी वार्ता को बोले रसिक महानुभाव संत जन बताएंगे कि कैसे। बोले कैसे? बोले तन ही राखी सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव, तन को सत्संग के घेरे में रखो। मन हमारा चाह रहा है कि हम अमुक कुसंग करें, इसको छूट दे दे, जा भैया तुझे जहां जाना है, हम इस शरीर को नहीं जाने देंगे। फिर देख लो मन फिर लौटाएगा, फिर लौटाए। होता क्या है, जहां मन जाना चाहता है, जहां मन कुसंग की बातें सोचता है, मन जहां विषयों का संकल्प करता है, हम तन को वहीं पहुंचा देते, इसीलिए हमारी पराजय हो जाती है। साधक तन से वही क्रियाएं करने लगता है जो मन संकल्प कर लेता है। बस इसी बात की तो साधना है कि मन संकल्प गंदे करेगा, सबका करता है, ये मत सोचना किसी का, सबका करता है। जब मन निर्मल हो गया तो फिर भगवान और उस उपासक में या संत में कोई अंतर नहीं। मन मारिया तन वश में कीना तो हुआ भ्रम सब दूर, सब भ्रम दूर हो गया तो बाहर से कुछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं। संत का चाहे रामू तो भगवान हो गए, क्या फर्क? मन के तो डॉक्टरी है। जीवात्मा पहले भी निर्मल था, अब भी निर्मल है, और ज्ञान होने के बाद भी निर्मल रहेगा। अज्ञान की दशा में भी निर्मल है। जैसे आकाश में सूर्य उदय हुआ पर कोहरे के कारण सूर्य का दर्शन नहीं होता, तो कोहरे ने सूर्य को नहीं ढक दिया, कोहरे से हमारे नेत्रों की शक्ति ढक गई, जिससे हम सूर्य का दर्शन, कोहरे की सामर्थ्य नहीं कि सूर्य के प्रकाश को ढक सके। हमारे नेत्रों की नेत्रेंद्रीय शक्ति जो है वो कोहरे से ढक गई, जिससे हम सूर्य का दर्शन नहीं कर पाते। इसी तरह जितने विकार हैं ये सब मन में आते हैं। जीवात्मा सदैव निर्विकार है, चेतन अमल। अमल माने किंचन मात्र भी उसमें विकार नहीं होता। कोई भी अस्त्र शास्त्र, कोई भी बाधा, कोई भी पाप पुण्य जीवात्मा के ऊपर असर नहीं कर सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। चिदानंदमय स्वरूप है जीव का। अपने स्वरूप का विस्मरण करके
मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के अधीन होकर इस देह में आत्मभाव करके, आत्मभाव ने मैं, अपनापन भाव करके, मैं भाव करके बस ये बार बार कष्ट को प्राप्त कर रहा है। इसलिए हित महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम मन प्रियालाल में लगाओ, नहीं, बहुत बहुत सूझ की बात महाप्रभु समझा रहे हैं हम लोगों को। बोले तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव। आपको सिर्फ एक बात पर दृष्टि रखनी है कि कुसंग नहीं होने देना शरीर से, और मन को छूट दे दो कि भैया तेरे जो भावे सो कर। हम अपने शरीर को कुसंग में नहीं जाने देंगे। बस आप शरीर को रोक लीजिए तो जैसे समुद्र के जहाज, जल जहाज का पंक्षी, वो चाहे जितना उड़ान भरे लौट के पुनः काग जो होता है कौवा जिसे उड़ता है ना, फिर उड़ के उसी जहाज पे आता है। ऐसे मन को बिना इस तन के कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, ये भागता है फिर लौट के आता है, हमें प्रेरित करता है कि शरीर को वहां ले चलो। इसी बात की साधना है कि शरीर न जाने पावे। तन ही राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव। जब तन निरंतर सत्संग में रहेगा तो मन प्रेम रस में डूब जाएगा, श्री प्रिया प्रीतम की प्रेम रस में डूब जाएगा। तो मन श्यामा श्याम युगल सरकार के प्रेम रस में निमग्न हो, वाणी के द्वारा उनकी निरंतर लीला का गायन किया जाए। ध्यान रखा जाए कि वाणी से सबसे ज्यादा पाप बनते हैं, सबसे ज्यादा अंतःकरण मलिन वाणी से होता है। हाथ से कोई बार बार हिंसा नहीं करता। साधक साधना मार्ग में चलने वाला कोई ऐसा थोड़ी होता है कि हर जीवों को मारता है। भूल चूक से कभी ऐसा अपराध बन गया। शरीर से कोई ऐसे अपराध जल्दी थोड़ी साधकों से बनते हैं, कोई विवशता से हो गया तो, लेकिन वाणी से सहज में होते रहते हैं। वाणी से गाली दे देना, वाणी से उसके अहित की बात सोच लेना, वाणी से भी हिंसा होती है। वाणी से झूठ बोल जाना, वाणी से नाना प्रकार के कुमार्गगामी वार्ताएं करना, गाली बकना, ये सब। जो भजन करता है और गाली बकता है तो पूज्यपाद सिउड़िया बाबा महाराज ने कहा उसका भजन उसके चित्त में कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकता, मतलब उसके हृदय का प्रकाश स्वरूप तत्व तो अनुभव नहीं करने देगा। अगर आप भजन करते हैं तो सावधान रहें, आपकी जबान से कोई अश्लील बातें, गंदी बातें, विनोद में भी नहीं निकलनी चाहिए। बहुत समझ बूझ के शब्द निकालो। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान। बोले ये तराजू तौलिक है तब मुख बाहर आन। पहले हृदय रूपी तराजू में तौलो कि आप बोलने जा रहे हो ये कैसी है। सेवक जी ने कहा है जब श्री हरिवंश नाम जानी है तब सभी पे लघु मानी है, हंस बोले बहुमान दे। तरु सम सहनशीलता होय परम उदार कहे सब कोय, सोच न मन कबहू करे श्री हरिवंश सुजस मन रहे। कोमल वचन रचन मुख काहे परम सुखद सबको सदा, दुखद वचन कबहू न कहाय संत सकल सुनो चितलाय श्री हरिवंश प्रताप जस। जिस वाणी से दूसरे को कष्ट पहुंचे वो सत्य हो तो भी नहीं बोलनी, सत्यम बद पर मृदु बद। ऐसा हमारे वेद आदेश करते, ऐसा नहीं करते कि सत्यम बद कटु सत्यम बद, ऐसा नहीं, कटु बोलो ऐसा नहीं कहा गया ना। वचन रचन, वचन की ऐसी रचना करो। अब ए अंधे, अब है सत्य बात, और उसके हृदय को चुभेगी जाके और कहो कि श्री सूरदास जी महाराज आप इधर से आ जाइए, उसको प्रिय लगेगा। ये भी सत्य है और वो भी सत्य है। अंधा कह के संबोधन क्या ये कटु है, और आप सूरदास कह के बोले मृदु है। बोले वचन रचन, अपने मुख से पहले वचन निकालने का पहले हृदय रूपी तराजू में उस वाणी को तौलो कि किसी को कष्ट पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। वाणी से सदैव प्रिया प्रीतम का जस गाओ, वाणी से नाम जप करो, पर वाणी के ध्यान रहे दूषित वचन, गंदी बातें सब न। कोई अगर हमें गंदी गालियां दे दे, हमारे साथ गंदा बर्ताव करे, तो भी हमें गंदी बात नहीं निकालनी। नहीं, हम में और उसमें अंतर क्या रह गया। वचन मीठा कैसे होगा। नाम जप करते रहो और जो संत महात्मा उनका चरणामृत पीते रहो, वचन मीठा होना। संतों का जो चरणामृत है वो वाणी के दोषों को नष्ट कर देता है। जो तमाकू खाता है, मसाला खाता है, गांजा पीता है, भांग खाता है, ये नशा करता है और सोचे हम वचन मीठे बोलेंगे, कभी नहीं बोल सकता। संतों का चरणामृत, ठाकुर जी का चरणामृत पाओ, जिससे हृदय में वो पावर आएगा कि नाम जप करोगे, और नाम जप करने से विवेक उदय होगा। विवेक ही अंकुश करेगा वाणी पे, विवेक ही अंकुश करेगा कि विवेक ने तुरंत विचार किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना, इससे दुख अंदर लग रहा है कि बोल दो, लेकिन विवेक ने उस पर अंकुश किया और रोक लिया। वाणी के द्वारा सदैव मृदु बोलो, हरि गुणगान करो, उनका नाम जप करो, ये वाणी की सार्थकता है। और प्रेम से व्याकुल होकर के श्री प्रिया प्रीतम के रसवार्ता का पान करो श्रवण के द्वारा, प्रेम से व्याकुल होकर के। जैसे कामी पुरुष को काम की चर्चा बहुत अच्छी लगती है,
उसको कामी समझिमी हरि कथा ऊसर बीज बये फल जथा। कामी पुरुष को आप हरि की चर्चा सुनाने लगो तो बहुत बुरा लगेगा, उसको कष्ट लगेगा। उसको तो कामिनियों की सुंदरता की और विषय भोगों की बातें बताओ जिससे उसको रुचेगी। तो कामी नार प्यार जिम, तुलसीदास जी कहते ऐसे मुझे आपकी चर्चा, ऐसे आप हमें प्यारे लगो। प्रभु की चर्चा के लिए व्याकुलता होनी चाहिए कि आज हमारा दिन कैसा दुर्भाग्य का हुआ, हमें आज प्रभु की चर्चा सुनने को नहीं मिली। देखो क्या ऐसा व्यसन है, ये व्यसन होना चाहिए, नशा होना चाहिए। भले आप 1000 बार वो बात सुन चुके हो लेकिन हर बार नवम नवम लगे कि ओहो कितना सुख मिल रहा है। प्रभु की चर्चा जो कहते हैं भागवत हो रही क्या, अरे हम भागवत तो सुन चुके हैं। तो रस विशेष जाना तिन नाही, उन्होंने भागवत नहीं सुना। बोले भक्तमाल हो रही, कई बार भक्तमाल सुन, इसका मतलब भक्तमाल तुम्हारे ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ा, भक्तमाल सुना ही नहीं। एक ही महापुरुष की कथा यदि हजारों बार सुनने को मिले तो नवम नवम नया नया रस अनुभव में आए। तो कानों की सार्थकता है प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने में। ध्यान रखो, एक शब्द इसमें आया है रसिकोर अनन्य भजने। श्री वृंदावन के रस का अनन्य भजन हो। किसी ने हमें, अपने ही परिकर की बात है, किसी ने उनसे कहा होगा कि आप अमुक जगह न जाएं, तो उन्होंने किसी का रिकॉर्ड करके किसी निजी जन को भेजा। फिर उन्होंने हमें सुनाया कि महाराज जी ये बात सत्य है या जो आप बोलते हो वो सत्य है। उसमें लिखा था, उसमें बोल रहे थे, एक शब्द हम पूरा, श्री राधे, अनन्यता और कट्टरता में बड़ा अंतर है। अनन्यता ऐसे होती है जैसे पति की उपासना करने वाली पत्नी पति के परिवार की भी उपासना करती है, वो पति के संबंधियों से विरोध नहीं कर बैठती, इसे अनन्यता कहते हैं। ऐसा उन्होंने उसमें वर्णन करके दे। ये दूसरे कोट की भाषा है। ये जो भाषा है ये उत्तम भाषा नहीं अनन्यता का। तुलसीदास जी ने एक अनन्यता का वर्णन किया है, कहा है कि सो अनन्य गति जाके अस्मति नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। एक ही अनन्यता है, वही अनन्य है जिसकी कभी किसी भी काल में ऐसी मति नहीं टरती कि हमारे स्वामी ही सब रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं और मैं उनका सेवक हूं। ये अनन्यता है ज्ञेय। यही तो होता है, जिसने कभी अनुभव उस बात का नहीं किया है और वो बोलेगा तो केवल पढ़ी बात बोलेगा, अगर अनुभव है अंतःकरण में तो उसका फाइनल बोलेगा। क्या फाइनल इसका है? ये ज्ञेय है, ध्येय नहीं है, ज्ञेय है। दो उपासना में दो क्षेत्र होते हैं, एक ज्ञेय और एक ध्येय। ज्ञेय अनन्यता ये है, सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। ज्ञेय है कि सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वारात। हरिवंश महाप्रभु कह रहे एक क्रूरा अपिपापिनो नचसताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, छूने योग्य, देखने योग्य नहीं, वो भी हमारे श्री राधा वल्लभ लाल ही है, इसमें मेरी दृढ़ मति है। ऐसी स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये मेरे आराध्य देव ही है। ठाकुर जी के अन्य ठाकुरों की तो बात जाने दो, तो दुष्ट पापी चांडाल नीच के लिए कह रहे कि हमारे राधा वल्लभ लाल ही हैं। ठीक है, ये हुई ज्ञेय अनन्यता। अगर सब राधा वल्लभ लाल ही है तो फिर आप सबके साथ बैठने के लिए क्यों मना करते हैं, सबका जूठन खाने के लिए क्यों मना करते हैं? फिर आप यहाँ कह रहे हैं कि अगर ये प्रिया प्रीतम की उनकी उपासना नहीं तो तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको, उनको छुओ भी मत। बोले खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाहि। वर्णन कर रहे हैं जहां तहां के खाइवे भजन तेज घट जाए। बोले भजनी सोई विवेक सो जो करे समुझ के प्रीति, सब ठा मिली वो एक सो ज्ञानी की ये रीति। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। कैसा? बोले इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशन को है मिलिए 300 करिए प्रीति। अब ये भेद की बात क्यों कही गई? पहले तो कह रहे जो दुष्ट है, पापी है, क्रूर है, वो भी श्री राधा वल्लभ लाल ही, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। ये है ज्ञेय और ये है ध्येय की रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा जस बैन। ये ध्येय विषय है। सब रूपों में राधा वल्लभ लाल है, किंचन मात्र में भी संशय नहीं है।
लेकिन हम राधा वल्लभ लाल के ही रूप के गुलाम हैं। इन सब रूप और इन सब नामों के नहीं है। गेय में बिल्कुल संशय नहीं है कि केवल एक ही तत्व प्रकाशित हो रहा है, लेकिन ध्येय में, अच्छा, जो ये वार्ता उसमें उदाहरण में आई कि जैसे पत्नी अपने पति के भाई से भी प्यार करती है, पारिवारिक जनों से भी प्यार करती है, ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण नहीं है। उत्तम पतिव्रता का लक्षण लिखा हुआ है, उत्तम के बस असमन माही और सपने हूं आन पुरुष जग नाही। और मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल राही। जो अपने धर्म को समझ करके और मर्यादा में बनी रहती है, वो तीसरी कोटि की पतिव्रता। पतिव्रताएं तो है, लेकिन कोटि। यहाँ वृंदावन में जो उपासना पद्धति चल रही है महापुरुषों की, जो सखियों सहचरियों की, ये अनन्य रसिक कहा गया है। अनन्य रसिक नृपति चूड़ामणि श्री स्वामी हरदास जी, और अनन्य रसिक नृपति कहा गया है श्री हरिवंश महाप्रभु को। अनन्य रसिक नृपति जितने अनन्य है उनके चूड़ामणि स्वरूप कहा गया। क्या अनन्यता है? बोले रसना कटो जो अन रटो, रहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृणिए। बोले हमारे राधा वल्लभ लाल ही रामजू के रूप में है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर सब में वही तत्व है तो फिर ये विधान कैसे चलेगा? प्रेमी ज्ञेय में नहीं टिकता, प्रेमी ध्येय में टिकता। ध्यान रखना, अंतर्यामी प्रभु सबके हृदय में, क्या सबको तसल्ली हो रही है? सबके हृदय में अक्षत अविनाशी परमात्मा विराजमान है। क्या सबको आनंद मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और जिस समय ध्येय में उपस्थित हो जाओगे उस समय फूले नहीं समाओगे। ज्ञेय में तो सबके अंदर है, लेकिन ध्येय में नहीं है। दूध में घी है, क्या दूध डाल के आप पूरी पका सकते हो? नहीं पका सकते। उसके लिए तो उसकी प्रक्रिया में आओ और दही बनाओ, फिर मंथन करो, फिर उसको मक्खन निकालो, फिर उसको गर्म करो, फिर घी बनाओ, फिर घी की पूरी बन जाएगी। ये रसिक अनन्यता, इस रसिक अनन्यता से, इस अनन्यता से वो घी की तरह श्रेष्ठ है। जो तुलसीदास जी ने अनन्यता बताई, जो हरिवंश महाप्रभु अनन्यता कह रहे हैं कि 7 जगह एक ही राधा वल्लभ लाल, ये है दूध में घी है, लेकिन पूरी नहीं पक सकती। और फिर निखार होकर के जब आती है, उन्हीं महाप्रभु का हित जो कह रहे, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो बिन राधा जस बैन। ये अपने इष्ट के रूप को छान के और मन चले तो अनन्यता ना हो, ये ध्रुवदास जी के वचन है। अपने इष्ट के श्री चरणारविंद से लेकर के और सिर तक बिल्कुल बार बार नख सिखलो छवि अंग अंगन बसी रहे हृदय में, और कोई समा ही नहीं। पिय मूर्ति नैनन वसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। और कोई है ही नहीं। जब ये वस्तु, जैसे किसी ने कह दिया कि मुझे इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, जब अंतर नहीं तो बैठ जा फिर एक जगह, चित्त को एक जगह बैठा ले। जब अंतर है नहीं, बहुत रूपों में एक ही है ठाकुर, एक ही विराजमान है बहुत रूपों में, बस एक जगह बैठ जा। जो गुरु ने नाम दिया है, जो रूप दिया है, जो लीला दी है, जो धाम दी, जब एक ही तत्व है ये जान रहे हो तो बैठ जाओ एक जगह, उसी जगह आपको सर्वात्म स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। देखो, जहां से जुड़े हो, जिस उपासना से जुड़े हो, प्रश्न का समाधान वहां से होने पर उपासना पद्धति आगे बढ़ेगी। जितने आचार्य हैं, जितने गुरुजन हैं, सब हित स्वरूप ही हैं, पर जो जहां जुड़ा है अपने गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चले तो उस लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। इष्ट ने ही तो घसीट करके उस गुरुजन के स्वरूप में जोड़ा है। अपने गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चलो तो रसिक अनन्यता आएगी। देखो, अनन्यता और रसिक अनन्यता में बहुत अंतर है, ये ध्यान रखने की बात है, बहुत अंतर की बात है। गोपीजन श्री रास विलासिनी श्यामाजू और श्यामजू के मध्य में विराजमान होने पर नृत्य कर रही है। एक लालजू एक गोपी, एक लालजू एक गोपी, महारस बरस रहा है। इतने में ठाकुर जी की इच्छा हुई कि हम प्रियाजू के साथ एकांत में रसमयी वार्ता करें, प्रियाजू से एकांत में वार्ता करें। तो प्रियाजू को जरा सा संकेत किया और आप अंतर ध्यान हो गए। ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात है। निकुंज लीला में तो अलग ही स्वरूप है, वहां ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं। लालजू एक निवृत्त निकुंज सघन कुंज में जाकर के बैठ गए और प्रियाजू को इशारा कर दिया, आप वहां पधारिए। प्रियाजू गोपीजनों से अलग हो गई, क्योंकि प्रीतम का संकेत ऐसा था। गोपीजन प्रीतम की खोज करती हुई जब उस कुंज में अचानक पहुंची तो लाल जी की दृष्टि पड़ी कि अरे तो गोपियां बहुत चतुर है, यहां भी आ गई जहां हमने संकेत किया था। आते ही लालजू ने 2 भुजाएं बढ़ा ली, 2 भुजाएं बढ़ा के चतुर्भुज रूप में बैठ। गोपियों ने देखा, मन में बहुत क्लेश हुआ, मन में बहुत
सर्वानंदमय श्री ठाकुर जी के दर्शन करके गोपियों को क्लेश हुआ, क्योंकि वो तो कृष्ण प्रेम में व्याकुल, और सिर्फ 2 भुजाएं बढ़ी और कुछ नहीं अंतर हुआ, वही मोर मुकुट वही सब पूरा, वही बस 2 भुजाएं बढ़ा ली। गोपिकाएं बगल से निकल गई, ऐसे हल्का सा नमन किया, बस हल्का सा नमन किया कि बस, और आगे बढ़ गई। कोई विशेष भाव वाली थी तो कहा कि हे नारायण, आप ऐसी कृपा करो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण शीघ्र मिल जाए। जो भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य में हो गए कि मैं सामने बैठा, केवल 2, ये है गोपी जनों की अनन्यता का स्वरूप। आप देख लीजिए, गोपी जनों, मथुरा कोई बहुत दूर थी क्या? वृंदावन से मथुरा बहुत दूर थी, तो तड़प रही थी गोपियां श्री कृष्ण विरह में, लेकिन एक कदम मथुरा की तरफ नहीं बढ़ाया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर प्यारे की इच्छा है कि हम जीवन भर तड़पे तो तड़पेंगी, हम उनके विरह में तड़पेंगी, लेकिन एक बताओ, जितना विरह वर्णन आता है, दौड़ दौड़ के मथुरा जाके ठाकुर जी से मिले, एक बार भी कदम नहीं बढ़ाया मथुरा की तरफ। ये प्रेम की अनन्यता है। लेकिन गोपी जनों की अनन्यता से सरस निकुंज की अनन्यता है। उसी लीला में जब श्री जी निकुंज में वहां गई जहां लाल जी बैठे थे, तो लाल जी ने सोचा 2 भुजाएं हम जो है लाडली जी को भी दर्शन कराओ कि देखो हम चतुर्भुजा धारण किए। जैसे ही लाडली जी ने उस कुंज में चरण पधराए तो श्री लाल जी की 2 भुजाएं अपने आप गायब हो गई। महामाधुर्य रस प्रियाजी के पधारते, ब्रज लीला की बात, महामाधुर्य रस प्रियाजू के पधारते ही लालजू का ऐश्वर्य अंतर ध्यान हो गया। विवश हो के बार बार कोशिश कर रहे, लेकिन विवश हो गए ना। प्रियाजू के महाप्रेम स्वरूप प्रियाजू के आगे इनकी एक भी ऐश्वर्य शक्ति नहीं चलती है। तो देखो, गोपी जनों के प्रेम में किंचन मात्र तत्सुख वासना से स्वसुख वासना है, इसीलिए सरकार का ऐश्वर्य काम कर गया। और प्रियाजू में पूर्ण तत्सुख वासना है, तत्सुख भाव है, इसीलिए ऐश्वर्य काम नहीं किया। पूर्ण तत्सुख भाव, जैसे प्यारे को सुख मिले। गोपीजन तत्सुख भावना से युक्त है, पर किंचित आकांक्षा है, श्री कृष्ण मेरी तरफ देखे, श्री कृष्ण हमें छुए, श्री कृष्ण हमारे अपने अधरामृत का पान हमें कराए, श्री कृष्ण अपने चरणारविंद हमारे वक्षस्थल पर पधराए। ये और स्त्री लाडली जो जैसे प्रीतम को सुख पहुंचे, जैसे प्रीतम को सुख पहुंचे वैसे। अगर प्रीतम को मान धारण करने से सुख पहुंचता है तो स्वामी जी मान धारण करती है प्रीतम। अगर प्रीतम को डांट खाने से सुख मिलता है तो स्वामी जी सखियों से डांट लगवाती है। जिस तरह प्यारे को सुख, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यार। ये परस्पर प्रेम का स्वरूप है। अगर निवृत्त निकुंज के हमें सुख को प्राप्त करना है तो हमें वही मार्ग चलना है जिस मार्ग से हमारे गुरुजन गए हैं। देखो, ये राधा वल्लभ जी को मार्ग जाता है, वहां पुलिस चौकी से जरा सा आप मुड़ गए तो छठी करा मार्ग चला जाए। अब बहुत दौड़ो, आप बहुत दौड़ो कि हम बहुत बड़े वीर हैं, बहुत जल्दी राधा वल्लभ जी पहुंच जाएंगे, देखो हम रफ्तार से चल रहे हैं, तो आप जितना चलोगे उतनी दूरी बढ़ती जाएगी, नहीं जाएगी। अगर आप अपने सीधे मार्ग पे चलोगे तो एक एक कदम चलोगे तो नजदीक हो जाओगे। अगर आप विपरीत भावना से चलो, राई ध्रुवदास जी ने कहा राई के सम चलत ही होत और की, और अगर एक राई भर दूसरी जगह हमने कदम रख दिया, राई बहुत छोटा दाना होता है, बोले मार्ग बदल जाएगा, मार्ग बदल जाएगा, वो रस प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए यहां श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन रसिकयोर अनन्य भजने। वृंदावन का जो रस स्वरूप है वो अनन्य भजन होना चाहिए। अनन्य भजन, निष्ठा एक ही हृदय में टिकती है। बहुत निष्ठाएं हृदय, एक पुरुष बहुत निष्ठा नहीं धारण कर सकता, एक उपासक एक ही निष्ठा को धारण कर सकता है। रसिक अनन्यता का निर्वाह करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। आपको करोड़ों में कोई एक पतिव्रता होती, करोड़ों में अरबों में पतिव्रता थोड़ी सब होती है। अरे इतने मात्र से कटवा दिया जमदग्नि ऋषि ने, परशुराम जी से कह के अपनी पत्नी का, रेणुका का गला कटवा दिया। इतने मात्र से वो आदेश हुआ कि जल लाओ, जाके वो जल लेने के लिए गई तो वहां देखा कि गंधर्व अप्सराओं के साथ खेल रहा है, जल केली कर रहा है गंगा जी में। बस उनको एक केली देखने में अच्छी लगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसके प्रति आसक्ति हुई हो, केवल देखने में अच्छा लगा। बस लौट के आई तो उन्होंने कहा इतना समय कैसे लगा। अब वो कैसे बोल दे कि हम गंधर्व की केली, एक पतिव्रता स्त्री किसी पराये पुरुष और स्त्री की केली देख रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बस उन्होंने ध्यान के द्वारा देखा, अरे उनका इतनी पुत्र से कहा इसका गला काट दो, लेकिन शायद 7 भाई थे, 6 ने कोई ने नहीं काटा। इतने में भगवान परशुराम जी संध्या करके आ रहे थे, उनका बेटा अपने समस्त भाइयों का और माँ का गला काट 1 सेकंड में काट दिया उन्होंने। बोले हम बहुत प्रसन्न, वरदान मांगो, बोले सब जीवित हो जाए, इनको पता भी न चले कि हमने इनको मारा। ऐसा
तो आप देखो पतिव्रता में कितना कलंक है। केवल देख लिया, इतने में पतिव्रता पातिव्रत धर्म दूषित हो, देख लिया केवल। इसीलिए तो ये दोहा कोई बोल तो हम लोग सब देते हैं, लेकिन आप विचार, रसना कटो जो अन रटो, जवान कट जाए अगर धोखे से भी कोई और नाम निकल जाए। ये श्रवण फुटो, अगर हमारे कान फूट जाए अगर दूसरी कोई वार्ता सुनाई दे, ये रसिक अनन्यता है, रस की अनन्यता है। प्रेम में ही तो ठाकुर जी बिके हुए हैं। ये चरम, वृंदावन में चरम सीमा का प्रेम है। ये जो निवृत्त निकुंज की उपासना चरम सीमा का प्रेम। किसी भी संप्रदाय के महापुरुष हो, गोपी प्रेम से बढ़कर के कोई नहीं मानता। कोई कहीं भी संप्रदाय, सब नमस्कार करते हैं गोपी प्रेम को, नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं भी किसी भी धाम का हो, सर्वोपरि गोपियों की प्रेम ध्वजा, ऐसा कोई नहीं, इस बात को कोई नहीं काट सकता। और गोपी जहां प्रेम की ध्वजा है और गोपी जिससे प्रेम प्राप्त करती है वो राधा चरणारविंद है। और जहां निवृत्त निकुंज में राधा चरण दासी के भाव से नित्य सेवा उपासना हो रही, ऐसे दिव्य वृंदावन धाम की, ऐसे निवृत्त निकुंज वृंदावन धाम की जो उपासना में रत है, उनके प्रेम की क्या सीमा, उनके प्रेम को थोड़ी पहचाना जा सकता है। प्रसीद वृंदावन वितनुमां स्वैक तृणकम् यदंहि स्पर्शत्यायुत्सवमनुभवेत् त्वय्युदितयोः तयोर्गौरश्यामाद्भुतरसिकयोर्नो नव नव स्मरोत्कण्ठाभाजोर्निभृतवन वीथ्याम् विहरतो। हे वृंदावन, हे श्रीधाम, आप मुझ तुच्छ पर कृपा करके एक अपने तृण की कृपा हमें प्रदान कर दो। पूरे वृंदावन धाम की कृपा की तो बात जाने दो। हे वृंदावन धाम, आप मुझ पर कृपा करो। क्या कृपा करो? आप अपने धाम के किसी तिनके को आदेश कर दो कि हमारे ऊपर कृपा कर दे। क्या कृपा चाहते हो? बोले आपके मध्य में मैं वास करना चाहता हूं। मतलब एक तिनका वृंदावन की कृपा कर दे तो वृंदावन में वास करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। हे वृंदावन धाम, क्योंकि आप में गौर श्याम अद्भुत रसिक युगल के श्री चरण नित्य लीला परायण है, ऐसे नित्य लीला परायण आप में मैं वास करना चाहता हूं। आप अपने धाम, धाम से कह रहे कि आप अपने धाम में रहने वाले किसी तिनके से आदेश कर दो कि हमारे ऊपर कृपा कर दे, जिससे मुझे वृंदावन के मध्य में वास प्राप्त हो जाए। कालिंदी मिंदी वर कमल कोहलार कुमुदादिभिर्नित्योत्फुल्लैर् मधुपकुल झंकार मधुपैः सहाली श्री राधा मुरलीधर केली प्रणयिनी मपश्यन् यो वृंदावन परिसरे जीवति सखिम्। यदि ऐसे वृंदावन में धाम में वास नहीं कर रहे तो तुम्हारे जीने को धिक्कार है। कैसा है वृंदावन? बोले जहां नीलोत्पल, कमल, कल्हार, कुमुदनी आदि दिव्य पुष्प से पूरा वृंदावन प्रकाशित हो रहा है। भंवरों की गुंजार से गुंजायमान है वृंदावन। जहां सखियों की रुनुक झुनुक से पूरा वृंदावन शब्दायमान हो रहा, दौड़ रही सखियां, ये सेवा वो सेवा। जहां दिव्य पुष्प खिले हुए हैं, जहां भौरे मड़रा रहे हैं, और जहां श्री राधा माधव, श्री राधा मुरलीधर जहां किसी लता के नीचे बैठ करके मधुर मधुर वार्ता कर रहे हैं, जहां पास में ही श्री यमुना जी की कलकल ध्वनि होती है, जहां शीतल मंद सुगंध वायु बस बह रही है, ऐसे श्री वृंदावन धाम में यदि तुमने वास नहीं किया, वृंदावन धाम का दर्शन नहीं किया, तो तुम्हारे जीने को धिक्कार है। रोदानंद जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन को धिक्कार। श्री हरिराम व्यास जी ने ये वर्णन किया है कि जाके मन बसे वृंदावन सोई रसिक अनन्य धन्य जाके हित राधा मोहन। वही रसिक अनन्य है जिसने राधा मोहन को अपना इष्ट चुना है और श्रीधाम वृंदावन को अपना निवास स्थान चुना है, जिसके मन में वृंदावन
जिसका तन श्रीधाम वृंदावन में, जिसके इष्ट श्यामा श्याम। देखो, जो वृंदावन में अन्य इष्ट भाव की उपासना से टिके हुए हैं, उनको बहुत जल्दी अपने इष्ट का साक्षात्कार वृंदावन धाम की कृपा से होगा। जैसे कोई ज्ञानी टिका हुआ है, कोई अलग अलग भगवत उपासना में रत है और वो वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, तो धाम की कृपा शक्ति से उनको अपने इष्ट में बहुत जल्दी प्रेम होगा, बहुत जल्दी उनको भगवत प्राप्ति होगी। पर बड़ाई उसी की जा रही है जो धाम के धामी, जो यहाँ के राजा रानी है ना, श्यामा श्याम, जो उनके प्रेम रंग में रंगे हुए हैं, और प्राय प्रभाव आ ही जाता है। देखो, मथुरा दास जी रामानंदी थे, और जब इस ब्रजरज की अनुपम कृपा उनके ऊपर हुई तो आजीवन वृंदावन वास किया। पहले तो बरसाने में रहे, फिर आजीवन वृंदावन वास किया, कभी एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं गए, और सदा बिहारी जी की ही जय जयकार करते रहे, बिहारी जी में ही अपना चित्त समर्पित किया। वृंदावन की रज का प्रभाव ऐसा है ही है कि आसक्ति श्यामा श्याम में हो ही जाएगी। ताही नित्य बिहार फुरे बन लीला को अनुकरण। जो श्रीधाम वृंदावन वास करता है, बिना प्रयास के उसके हृदय में वृंदावन बिहारी श्री श्यामा श्याम की लीला स्फुरण हो जाएगी। देखो, माया सताती है जो भगवत विमुख जन होते हैं, भक्तों को थोड़ी माया सताती है। भक्त किसे कहते हैं? भगवान के सिवा जिसका कोई आश्रय नहीं है। भक्त शब्द उसी के आगे लगता है, भगवान के सिवा जिसका कोई आश्रय नहीं है। रसिक किसे कहते हैं? जो रस स्वरूप श्यामा श्याम के सिवा किसी को नहीं जानता है, न किसी को मानता है, न किसी को जानता है, न किसी। रसिक तब ही पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजत लाल लाडली प्रीति। श्यामा श्याम के चरणों में नव नवायमान प्रेम प्रकट हो रहा है, वो रसिक है। भक्त कौन है? जो भगवान का शरणागत है, भगवान के सिवा। तो भगवान और श्यामा श्याम में अंतर है क्या? थोड़ा सा भाव में अंतर है। प्रभु तो वही है। भगवान में सदैश्वरी शक्ति विराजमान है और श्यामा श्याम में रस विराजमान है। यहाँ सदैश्वरी का प्रवेश नहीं है। विद्या, अविद्या, उत्पत्ति, विनाश, ज्ञान, बल, वैभव, ये सब ऐश्वर्य, ये सब यहाँ नहीं। वृंदावन में प्रेम का ही वैभव, प्रेम का ही पूर्ण एक छत्र राज्य है। यहाँ प्रेम के एक खिलौना है श्यामा श्याम। यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ श्यामा श्याम प्रेम के खिलौना है। प्रेम ही खिलाड़ी है और प्रेम ही खेल का प्रेरक है। प्रेम में वृंदावन, प्रेम में सहचरी, प्रेम में सहचरी, प्रेम में पदार्थों के द्वारा, प्रेम में भाव से प्रेम में प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा करती रहती है। यहाँ प्रेम का राज्य है। वृंदावन में प्रेम का राज्य है, यहाँ भगवान का राज्य नहीं है। भगवान का राज्य द्वारिका में, भगवान का राज्य मथुरा में, भगवान का राज्य साकेत में है, भगवान का राज्य वैकुंठ में है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ ये भगवान है। सदैश्वर्य को ही तो भगवान कहते हैं, सदैश्वर्य युक्त को ही भगवान कहते हैं। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामागतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम हष्टारो भगवानिति। जहाँ भगवान की ऐश्वर्य शक्ति विराजमान है वहाँ प्रेम गौड़ हो जाता है, और जहाँ प्रेम विराजमान है वहाँ ऐश्वर्य गौड़ हो जाता है ब्रज लीला तक। और यहाँ गौड़ की तो बात ही नहीं, प्रवेश ही नहीं है। सीधाम वृंदावन में ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं। यहाँ तो वृंदा देवी का ऐश्वर्य चलता है, भगवान का ऐश्वर्य नहीं चलता। वृंदा देवी का प्रेम ऐश्वर्य चलता है। जैसी लाडली लाल की भावना इच्छा होती, सखियों की जैसी इच्छा होती, तत्काल वृंदा देवी अपने प्रभाव से वैसे वृंदावन की शोभा का विस्तार करती है। भक्ति जिसके हृदय में आ गई उसको माया नहीं व्यापती है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, माया भक्त न लगते जाई। भक्त के हृदय में कभी माया नहीं लगती। बोले ऐसा क्यों? बोले थोड़ा रिश्ता पड़ता है। बोले क्या रिश्ता पड़ता है? बोले यद्यपि काल कुंवर की बहिनी जसुदा मैया जाई। यद्यपि माया जो है भगवान श्री कृष्ण की बहन है, योग माया अवतरित हुई ना, भगवान ने आदेश किया तो यशोदा जी के, तो यशोदानंदन ये भी है और यशोदानंदन वो भी है, माया भी है। बोले भाई बहन है, जब भाई की प्रार्थना और भाई की आराधना में लगे तो बहन तुम्हारे खिलाफ थोड़ी हो जाएगी। अब माया खिलाफ होती है क्या भक्तों के? कभी चक्र रबड़ी रसगुल्ला खाने को मिलता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मिलते, दक्षिणा मिलती, ऊपर से पैर पूजते लोग, और वास बढ़िया मिल रहा है। देखो बिजली और पंखा सब चल रहा है, और ना तो हमें पैसे की चिंता न बिजली की चिंता। पहले आप जब बिल भरना होता तो माया सहयोग करने की विरोध कर रही।
माया विरोध उनका करती है जो उनके भैया श्री कृष्ण का भजन नहीं करते, जो प्रभु का भजन नहीं करते, उनको माया के खिलाफ हो जाती है कि हमारे भाई का ऐश्वर्य भोगोगे और हमसे हमारे भाई से विरोध करके तो हम तुम्हें देख लेंगे। फिर बहल अपना आतंक मचा देती। माया भगवान की बहल हरि राम व्यास जी कह रहे। कैसी उसकी चाल है? बोले जाके मोहे तन धन भावे, मन में नारी पराई, जस की हानि होत ताके बस पशु जो करत लड़ाई। माया का जिसके ऊपर कुप्रभाव है उसका लक्षण बता रहे हैं, उसको शरीर में अभिमान हो जाता है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं रूपवान हूँ, ऐसे ऐसे मैं धनवान हूँ। ये माया का लक्षण है, ये माया का लक्षण है। और फिर धन में प्रियता हो जाती है, फिर पराई स्त्री में प्रियता हो जाती है। ये माया का लक्षण। जिसके ये हो गया बोले उसके यश की हानि होगी और वो पशुता को प्राप्त हो जाएगा, पशुता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सावधान। अगर शरीर में अहम है तो इसको नष्ट करने की कोशिश करो भक्त चरण रज से। भक्त चरणामृत, जैसे उनका वाणी कैसे पवित्र होगी तो भक्त चरणामृत से। और ये अहंकार कैसे नष्ट होगा, देहाभिमान आदि, बोले भक्त चरण रज से। अगर भक्त चरण रज रोज लगे, वृंदावन में सब भक्त चरण रज है, चाह जहां से उठा लो और अपने शरीर में मलो। भक्त चरण रज से देहाभिमान गलित हो जाएगा। और देखो देहाभिमान के कारण ही जब ये आता है मैं भोगता हूं, तभी विषय भोग की लालसा होती है। अगर ये भाव न रह जाए तो आसपास विषय रखा रहे पर आपको विषय भोगने की लालसा नहीं रहेगी। जब तक लालसा, जैसे उदाहरण में बता रहे कि आप निकल जाओ शराब के ठेके के पास से तो क्या आपकी इच्छा होगी क्या? एक बोतल पिए, इच्छा तो नहीं होगी, क्योंकि आपकी लालसा ही नहीं है उस विषय की। आप खूब निकल जाओगे, मन में जू भी नहीं रहेगा। बस ऐसे ही जब प्रिया प्रीतम में हृदय का समर्पण हो जाता है, अभिमान देह का रहित हो जाता है, तो विश्व के सारे भोग एक साथ उसके सामने उपस्थित कर दिए जाएं। पर जैसे किसी भी वैष्णव के मन में शराब की दुकान के सामने से निकलने पर भी कभी ऐसा स्मरण भी नहीं होता कि शराब पीने वाली वस्तु क्या कभी पिया जाए, ऐसा कभी उसके मन में नहीं आ सकता। वैष्णव है। ऐसे ही जिसका चित्त अभिमान रहित हो चुका है तो समस्त संसार के भोग एक साथ उसके पास रखे हो तो भी उसके हृदय में ऐसी कभी वासना नहीं जागृत हो सकती कि इनको भोगा जाए। भोगा भाव तो अभिमान से ही प्रकट होता है। जब तक देहाभिमान है तभी तक भोग है। देहाभिमान कैसे नष्ट होगा? बोले तिनकी संगति रहते जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जब हम महापुरुषों का, संतों का, रसिकों का संग करते हैं अपनी बुद्धि की चतुराई त्याग करके, ध्यान रखना प्रभु को भोलापन पसंद है। तुम जितने चतुर बनोगे उतने ऊंचाई से गिराए जाओगे। आपको लगेगा बहुत चतुराई से ऊपर चढ़ गया, महाराज जी तो बहुत नीचे खड़े, हम तो बहुत ऊपर चढ़े। इतने ऊपर से गिरोगे कि एक एक हड्डी टूट जाएगी। उनके कृपा के अनुसार, रसिक महापुरुषों के, संतों की कृपा के अनुसार चलो, अपनी बुद्धि को छोड़ दो। कई बार कहते हैं इसी बुद्धि ने हमें फंसाया है और तुम इसी का विश्वास मानते हो। जो हजारों बार हमें लुटा चुका है, हजारों बार गला कटवा चुका है, उसी पर फिर विश्वास करोगे तो फिर मारे जाओगे, फिर लुटोगे। ये बुद्धि ही हजारों जन्मों से हमें मराती आ रही माया के द्वारा, हजारों जन्मों से हमें लुटाती पिटाती आ रही। मुझे इस बुद्धि का भरोसा नहीं, मुझे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का भरोसा है, उनके मंत्र का भरोसा है, उनके द्वारा उपदेश किए हुए वचनों का भरोसा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति। जो रसिक महानुभाव है, संत जन है, भगवत प्राप्त महात्मा जन है, उनका संग करो, उनके वचनों का जीवन में अपने उतारो तो देखो अभिमान माया सब दूर भाग जाएगी। जिसके हृदय में पराई स्त्री के, पराय धन के प्रति तनिक भी लोभ प्रवृत्ति है तो उससे भगवान बहुत दूर है, चाहे जितने माला घुमा लो। ध्यान रखना, अगर पराई माता बहनों को देखने के बाद ऐसी कुछ वासना जागृत होती है, पराय धन को देखने के बाद बेईमानी करने की इच्छा होती है, तो चाहे जितने माला, कभी पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने कहा है, उनमें तो शब्द दूसरा लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे पुरुष को त्रिकाल में भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे? एक पंडित जी तिलक लगाए हुए, बहुत चमकते हुए कपड़ा पहने हुए आए हुए थे, बाबा बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था। तो सत्संग जब संपन्न हुआ तो उन्होंने अपने बड़े गर्व से, क्योंकि विद्वान थे, एक दो प्रश्न शास्त्री किए तो बाबा ने मुस्कुरा करके उनका सम्यक उत्तर दे दिया। फिर कहा आप ये बता सकते हो कि हमको भगवत प्राप्ति कितने दिनों में होगी?
तो उनका तुम्हारे भगवत प्राप्ति करोड़ों जन्मों में भी नहीं होगी। आओ तो उनके होश खराब हो गए, क्योंकि पहले सम्यक उत्तर दिया तो समझे हम बड़े विद्वान सभा में, हमारी मतलब मान्यता हुई कि मैंने प्रश्न किया और बाबा ने उत्तर दिया। जब बाबा ने देखा गर्भ में भर के ऐसा, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कौन सा हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं? बोले शास्त्र का तो सब ज्ञान है, जैसे भार ढोने वाले गधे के ऊपर खुमीट रख दो चाहे वेद रख दो बराबर ही है, ऐसी तुम्हारी बुद्धि है। बोले तुम पर स्त्री गामी हो, इसलिए तुम्हें त्रिकाल में भी करोड़ों जन्मों में भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा के उसमें लिखा हुआ है, बोले तुम पर स्त्री गामी हो, इसलिए तुम्हें कभी भी करोड़ों जन्मों में भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये निश्चित समझो कि जो भगवत मार्ग में चले, पराये माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखे, पराया रुपया छीनने की कोशिश करे और सोचे हमें बहुत ज्ञान है, हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि एक ही मन तो है, अगर वो उधर लग गया तो फिर प्रिया प्रीतम में कहाँ लगेगा? जब प्रिया प्रीतम में नहीं लगा तो भगवत प्राप्ति शरीर को थोड़ी होती है, भगवत प्राप्ति का अनुभव इसी मन को ही तो होता है, मन को ही होता है। बहुत सावधान है, ये परमार्थ हमारा मन घसीटे उधर, पर शरीर को मत ले जाने दो, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। यही माया का प्रभाव है। सोई साधु जो ताहि तजे, हरि चरण भजे चित लाई। बोले वही साधु है जो इन बातों का त्याग कर दे और अपने चित्र को एकाग्र करके श्री हरि प्रिया के चरणों में लगाए, श्री श्यामा श्याम के चरणों में लगाए। सोई जननी जो भक्त ही जावे, सोई जनक जो भक्ति सिखावे। यदि माता भक्ति का विरोध करे तो माता का त्याग कर देना चाहिए। माता वही है जो गर्भ से जन्मे तो भगवान के भक्त को जन्मे, नहीं तो बोले बेकार। मतलब शास्त्रों में तो ऐसा आया है कि क्या सुंवरी 20-20 बच्चे नहीं पैदा करती? जो सुंवरी माता है वो 20-20 बच्चे उसके होते हैं, तो उसको विशेष माता पद तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि 20-20 बालक उसके होते हैं। अगर हमारे उदर से भगवत प्राप्त एक भी भक्त नहीं पैदा हुआ तो वो कोख जो है व्यर्थ गई, माता का प्रसव होना व्यर्थ गया। वही जननी है। रामचरितमानस में आया है कि जब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से आदेश मांगते हैं कि मैं भगवान प्रभु के साथ जाना चाहता हूं वनवास, बड़ा आह्लाद हुआ सुमित्रा जी को, बहुत बहुत प्रसन्नता हुई कि बेटा आज तुमने हमारे हृदय में बहुत विशेष शीतलता पहुंचाई। तुम प्रभु के लिए, वनवास की तो बात राम जी के लिए है, दशरथ जी के वरदान के अनुसार कहीं नहीं मांगा, लक्ष्मण जी के लिए थोड़ी मांगा, लेकिन वाह तुम्हारी भक्ति प्रभु के चरणों में है, आज मैं माता कहलाने के योग्य हूँ। सुमित्रा जी ने कहा कि अगर नहीं तो नतर बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते बड़े। हाँ, बियानी शब्द आया, ये पशुओं के लिए कहा जाता है। बोले भैंस बियानी, गाय बियानी, ऐसा बियानी शब्द आया। बोले यदि माता के गर्भ से भगवत भक्त बालक नहीं पैदा हुआ तो बेकार को वो अपने मतलब शरीर को कष्ट दिया ऐसे बालक को पैदा करके। अगर माँ भगवत भक्ति का विरोध करे तो माँ का त्याग कर देना चाहिए। जैसा शास्त्र कहता है, यदि बालक को भजन करने से माँ मना करे, माँ है ही वही जो भगवत। कैकेयी का जीवन में कभी मुख नहीं देखा भरत जी ने, जीते जी कभी कैकेयी के सामने नहीं पड़े, न कैकेयी का मुंह देखा, क्योंकि राम विमुख कर दिया, कैकेयी ने राम विमुख कर दिया। अगर पिता भगवान की भक्ति का विरोध करे तो पिता का त्याग कर देना चाहिए। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया, हिरण्यकश्यप ने भक्ति का विरोध। सोई जनक जो भक्ति सिखाए, वही पिता है जो बालक को बुला करके थोड़ा भजन करना सिखाए। भगवत अब पहले तो तुमने संसारिकता सिखाई, जब जवान हुए और बहू से ब्याह हुआ, फिर इसके बाद तुम्हारे सर पे जूते चलाए, तब कहते हो बड़ा दुष्ट है। दुष्ट तो तुम हो जो उसकी नींव नहीं डाली है। अगर बालक को शुरू से सिखाते कि एक माला किया कर राधा 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 राधा, और थोड़ी देर बैठ हम आरती कर रहे, थोड़ी देर बैठ, तो संस्कार बनते उसके हृदय में। पिता वही है जो बच्चों को भगवत भक्ति का लक्ष्य। अब तो पहले तो स्कूलों में किताबों में भक्ति के भी चैप्टर आते थे, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, अब तो सब खत्म। उनसे पूर्व 48 कैसे लिखा जाए, बोले अंग्रेजी में बोलो महाराज, अंग्रेजी में बताओ तो 48 तो लिखेंगे, नहीं तो 48 नहीं लिख सकते, तो कैसे जानेंगे भक्ति क्या है, धर्म क्या है। सोई गुरु जो साधु सेवावे, गुरु वही है जो अपने शिष्य को संतों की सेवा में लगा दे। वो गुरु नहीं है कि संतों से बैर करवा दे। दो बातें हमने चर्चा में एक दिन कही थी कि यदि गुरुदेव तुम्हें संतों से मिलने के लिए मना करते हैं तो उसमें दो कारण हो सकते हैं। पहला एक कारण ये हो सकता है कि गुरुजी अभी भगवत तत्व का अनुभव नहीं किए हुए हैं, तो इस डर से कि कहीं हमारा चेला दूसरे के अधीन न हो जाए, कहीं चेला ना फूट जाए जो हमारा धंधा मारा जाए, इसलिए मना कर सकते हैं।
या चेला अभी कच्चा है और हम जो उपदेश कर रहे हैं वो उसके हृदय में टिक पावे, इसलिए अन्यत्र ना जाए, क्योंकि अन्यत्र जाएगा तो अन्य उपदेश आएंगे तो ये मिक्सचर हो जाएगा, फिर ये इसके अंदर जो रस डाला है वो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक परिपक्वता ना आवे तब तक तो इसी मंत्र का जब तक जो मैं कह रहा हूं उसके अनुसार चल, और जब परिपक्व हो जाए तो कहीं भी घूम, कोई परेशानी की बात। दो बातें हो सकती है, एक बात हो सकती है ये विपक्ष की और एक बात हो सकती है ये पक्ष की हो सकती है। नहीं तो गुरु वही है जो अपने शिष्यों को आदेश करे कि तन मन और धन से संतों की सेवा में लगो, और सोई साधु जो विषय छुड़ावे। संत वही है जो सेवा करने वाले के विषयों का हरण कर ले। जब किसी संत की सेवा की जाती है तो संत की दृष्टि उसके अंतःकरण पर पड़ती है कि इसकी विशेष ममता कहाँ है, इसकी विशेष आसक्ति कहाँ है। फिर वो भगवान से शक्ति लेकर प्रार्थना करके वहीं प्रहार करता है जहां उसकी ममता है। पर ये प्रहार उसी पर होता है जो मतलब समर्पित संत सेवी है। अगर समर्पित संत सेवी नहीं तो भाग जाएगा, वो तो कहेगा अरे हम तो ऊपर से सेवा करते, ऊपर गाली देते, ऊपर से धमकाते, ऊपर से निंदा करते हैं। संत जन कैसे अच्छे डॉक्टर हैं, ये बढ़िया डॉक्टर हैं संतों की। देखो एक दिन राजेंद्र दास जी बता रहे थे कि उनके पास में ही किसी महात्मा की बात, हम नाम तो भूल रहे हैं, बोले वो बहुत अच्छे संत थे, तो हमने बड़े, एक कोई दिल्ली की होएगी माई, बोले हमने बड़ी बड़ाई करके कि चलो महाराज जी के दर्शन करने चलो। बोले दर्शन के लिए लिवा गए तो बैठे थे, उन्होंने ऐसे देखा तो उन्होंने कहा तुम्हारा ब्याह हुआ है? अब वो तो मतलब ना राम चर्चा ना कृष्ण चर्चा, उन्होंने कहा तुम्हारा ब्याह हुआ है, तो वो तो चुप रह गए। बोले ब्याह करने की इच्छा थी, तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ? वो प्रणाम भी नहीं किए, बाहर सेव संतरा लाए थे, प्रणाम किए ना, सेव संतरा रखे और चल दिए। और राजेंद्र दास जी ने कहा हम एकांत में जब महाराज जी से मिले कि बड़ी मुश्किल से तो उसको भाव बना के लाए थे कि चलो एक जीव का कल, आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने कहा आज सेव संतरा लाई, करोड़ों को लाएगी, परसों कामना बताएगी, भजन में सब बाधा पड़ेगी। तो अगर ये भावना से आई होती तो इसको विश्वास है ना कि संत है, उससे ठीक से बात कर ले। संतों की बड़ी विचित्र लीलाएं होती है। यदि हम समर्पित है तो समर्पित है, फिर आप देखो हृदय में किस तरह प्रेम का प्रकाश होता है। अरे शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, यही तो हमारे बंधन का कारक है। हम पूर्ण श्री हरि के शरण, तो जो संसार को त्याग चुके हैं, भगवत मार्ग में लगे हुए हैं, वो पुनः संसार को कैसे स्वीकार करेंगे? हरि इच्छा बात अलग है। जैसे नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से अवधूत, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाओ ब्याह करो, तो 2 ब्याह किए। जानवी एक का नाम था और एक का नाम वसुधा। ऐसा हरी इच्छा की बात अलग है कि साधु महात्मा जो भगवत मार्ग में चलते, अगर वो कह रहे हैं कि ब्याह किए तो बात कर लो ठीक से कि नहीं ब्याह हो गया है महाराज जी, फिर कोई बात करे तो फिर हाथ जोड़े बैठे, फिर तो तुम्हारी जान लेगी कि साधु पर विशेष श्रद्धा, इससे कभी हानि होने वाली नहीं, तो बस भजन परायण की बातें करने लगे। एक संत थे, वो देखते ही डंडा लेके दौड़ते थे मारने के लिए। तो बताया किसी संत के हम उनके सीधे पास चले तो डंडा उठा ही रहा और पीछे कुटिया में घुसते रहे, हम सर झुकाए ही चले। जब उनके अंदर पहुंचे तो कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया। बोले डरे नहीं? बोले महाजी आपसे क्या डरना? बोले तो भाजी ऐसी लीला क्यों करते? बोले फिर भीड़ लगने लगेगी। ऐसे तो भीड़ लगने लगेगी। बोले ऐसे डंडा के वैसे कोई आता नहीं, वही आएगा जो ओरिजिनल होगा, डुप्लीकेट आ ही नहीं सकता, वैसा ही नहीं हो सकता। संतों की बड़ी विचित्र लीला होती है।